आज हम लोग दूसरे चैप्टर के फिजिक्स के दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। इसमें और भी चीजें गॉस पर में पढ़ेंगे और उसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशन देखेंगे क्या क्या होता है। इसके पहले जो हम लोग इसके पिछले चैप्टर पढ़े थे आवेश के बारे में, आवेश कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। सबसे पहले हम लोग कुछ पिछले चैप्टर के समझ लेते हैं क्या क्या पढ़े थे। इसमें हम लोग समझे थे कि अगर एक पदार्थ है तो इस पदार्थ के ऊपर कोई भी आवेश उत्पन्न कैसे होता है। तो एक पदार्थ के अंदर हम लोग कहते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है। सपोज करें कि इसमें हम लोग जानते हैं कि एक पदार्थ के अंदर जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। तो जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, इसलिए कोई भी पदार्थ क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कोई भी पदार्थ क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब अगर इससे किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है या इलेक्ट्रॉन अंदर आ सकता है। तो हम लोग ये समझे थे पिछले क्लास में, मतलब पिछले जो अध्याय हम लोग पढ़े थे उसमें ये समझे थे कि अगर कोई पदार्थ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकल जाता है, तो उस केस में उस पदार्थ पे कैसा आवेश आता है, तो प्लस आवेश आता है। फिर हम लोग जाने थे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से क्या होता है कि इस पदार्थ के अंदर आ जाता है, तो इस केस में इस पदार्थ पे कैसा आवेश आता है, तो ऋण आवेश आता है, मतलब ऋणात्मक हो जाता है। ये आवेश उत्पन्न होता है। इसके बारे में से जब दो अब आवेश समझ गए थे कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है। इसके बाद ये सीखे थे कि दो आवेश है अगर दो आवेश है, एक Q1 और एक Q2। अगर दो आवेश है, एक Q1 और एक Q2, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो R है, तब ये दोनों के बीच में लगने वाले जो कूलम्ब बल होता है, इसको हम लोग कूलम्ब बल बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं, विद्युत बल। इसका जो मान होता है K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक, K की जगह हम लोग ये भी लिख सकते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसको हम लोग पिछले चैप्टर में अध्ययन किए थे। अब हम लोग जो आज का जो चैप्टर है, उस एक आवेश के कारण कैसे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और विद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो आते हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहले हम आप लोगों को समझा देना चाहते हैं, जितना भी हम यहाँ पर बोलेंगे कि इसको राइट डाउन करना है तो अभी ही नहीं लिखना है। जब वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा तब वीडियो को पॉज करके आराम से नोट्स बनाना है। लेकिन बात को हमेशा समझते चलना है कि हम क्या चीज बोल रहे हैं। नोट्स बनाने के लिए क्या क्या चीजें बातें बोल रहे हैं उसको समझकर नोट्स बनाते जाना है। लेकिन पहले एक बार पूरे वीडियो को बिना लिखे एक बार समझ लेना है कि क्या क्या चीजें हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तब जाके नोट्स बनाना है। उसके बाद फिर से आप वीडियो देख सकते हैं, दोबारा दोबारा देखकर नोट्स बनाने से बना सकते हैं। ठीक, तो हम लोग का जो आज चैप्टर है चैप्टर 2 है विद्युत क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इसमें हम लोग गॉस का प्रमेय भी पढ़ने वाले हैं कि गॉस का प्रमेय क्या होता है। गॉस प्रमेय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लगभग हर एक साल क्वेश्चन देखने को मिलता है इससे। ठीक है, और इसका अनुप्रयोग पढ़ने वाले, अनुप्रयोग से 5-5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोट्स के रूप में सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे। चैप्टर का नाम लिखने के बाद सबसे पहला पॉइंट हम लोग को क्या करना है, सबसे पहला हेडिंग डालना है विद्युत क्षेत्र तथा उसकी तीव्रता। देखो, कहीं कहीं पर विद्युत क्षेत्र लिखा हुआ छोड़ देगा या कहीं पर लिखा रहेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताए। दोनों का मतलब सेम ही होता है, विद्युत क्षेत्र बोले या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले। तो ये कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आप लोगों का काम क्या है कि इसका डिफिनीशन के रूप में, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना। इसके डिफिनीशन के रूप में यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना। ठीक, इसमें इसके डिफिनीशन दिया हुआ है कि लगने वाला जो बल होता है, एकांक आवेश पर जो लगने वाला बल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। डिफिनीशन में इतना ही दिया हुआ है। अब इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। एक और टर्म समझ लेते हैं। यहाँ पर एक टर्म मिलेगा, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश का मतलब होता है जब परीक्षण आवेश का मतलब होता है जब हम किसी
आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के मान को समझने के लिए एक आवेश को यूज करते हैं। उस आवेश को हम लोग कहते हैं परीक्षण आवेश। उस आवेश को कहते हैं हम लोग परीक्षण आवेश। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। इसके ऊपर डिटेल चर्चा भी कर देते हैं। पहले हम लोग कुछ और बातें पहले विद्युत क्षेत्र का समझ लेते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र का दो फॉर्मूला है। विद्युत क्षेत्र का दो फॉर्मूला आएगा। उस बात को ध्यान देना है कि विद्युत क्षेत्र का दो फॉर्मूला किस प्रकार से कितना आता है उसको समझना है। ठीक है, अब इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। पहले लिखा हुआ, यदि दिया गया सूक्ष्म आवेश Q परिमाण में इतना छोटा हो कि वह उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की अवस्था में कोई परिवर्तन न ला सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। अब इस बात को समझते हैं। दो यहाँ से दो फॉर्मूला निकल के आएगा। सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ से ये डिफिनीशन लिख लेना है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र का डिफिनीशन है, विद्युत क्षेत्र का डिफिनीशन है। ठीक, अब इसको डिटेल में हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक समझते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं कि हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान को जानना है कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है। पहले विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं कि आवेश यहाँ पर Q है। ठीक, ये जो आवेश होता है इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब हम मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि अगर इसके r दूरी पर, कहीं पर इसके r दूरी पर एक बिंदु ले लिए और हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र का मान बताए कितना होगा। हम यहाँ पर चाहते हैं कि विद्युत क्षेत्र का मान बताए कितना होगा। तो उसके लिए अब देखो, विद्युत क्षेत्र का कभी मान बताते हैं, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होता है, दिशा भी बताना जरूरी होता है। अभी हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये जो आवेश है कैसा आवेश है, धन आवेश है। ये जो आवेश है कैसा आवेश है, धन आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आवेश दिया हुआ है, धन आवेश दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, जब भी धन आवेश रहेगा तो विद्युत क्षेत्र का दिशा हमेशा, विद्युत क्षेत्र का दिशा हमेशा धन आवेश के विपरीत दिशा में होगा। मतलब धन आवेश से इससे दूर जाते हुए इसका दिशा दिखाई देगा विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, अब जो इसका मान होता है, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला निकल के आता है के क्यू बटे आर स्क्वायर। सबसे पहला ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जब भी एक आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है कितना होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। अगर इसको सदिश के रूप में लिखना चाहते हैं, सदिश के रूप में भी दिखा सकते हैं। सदिश के रूप में लिखना इसके पहले बता दिए थे कि के क्यू बटे आर स्क्वायर, और इसके डायरेक्शन को दिखाना है तो आर के ही दिशा में यहाँ पर क्या लिख देते हैं, आर कैप लिख देते हैं। ये सदिश रूप में हो गया विद्युत क्षेत्र का मान। कब, जब एक आवेश क्यू है और इससे कितना दूरी पे है, आर दूरी पे विद्युत क्षेत्र का मान पूछेगा तब। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हुआ गया विद्युत क्षेत्र का। ये फार्मूला का मतलब क्या है कि अगर अगर आवेश एक क्यू है तो उससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगर सपोज करें कि अगर यहाँ पे एक कैपिटल क्यू एक आवेश है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल क्यू एक आवेश है और हम एक परीक्षण आवेश ले रहे हैं जहां पर हम विद्युत क्षेत्र का मान जानना चाहते हैं। तो एक परीक्षण आवेश स्मॉल क्यू ले रहे हैं, जो कि बहुत स्मॉल, मतलब बहुत, इसका मान क्या है, बहुत कम है। परीक्षण आवेश जब भी लेते हैं तो बहुत स्मॉल मान लेते हैं। ये परीक्षण आवेश इसलिए लिए है कि हम यहाँ जान सके कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है। अब हम लोग को ये पता है कि पहले से एक आवेश है, एक दूसरे आवेश को लाते हैं, तो अगर उसके बीच की दूरी, अगर उसके बीच की दूरी कितना है, आर है, तो इस बिंदु पर जो बल का मान होता है, इस बिंदु पर जो बल का मान होता है वो कितना होता है, तो हम लोग पहले जानते हैं इस बिंदु पर जो बल का मान होता है कितना होता है। नीचे लिख देते हैं अपने, बिंदु पर जो बल का मान होता है क्या लिखते हैं, के क्यू स्मॉल क्यू बटे आर स्क्वायर। तो अगर इस कूलॉम बल का मान पहले से हम लोग जानते हैं, तो आवेश के बीच की दूरी कितना रहे, आर रहे, तो इस बिंदु पर जो बल का मान होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं, जब बल का मान, यहाँ पर इस बिंदु पर बल का मान कितना है, एफ है, तो एफ के रूप में विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है क्या होता है, एफ बटे स्मॉल क्यू होता है।
और एफ बटे स्मॉल क्यू होता है। ये दूसरा फॉर्मूला निकल का है विद्युत क्षेत्र का। और ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार देखने को मिलता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। तो यहाँ पे स्टार लगा के रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टार लगा के रखेंगे कि ई बराबर क्या होता है एफ बटे क्यू। एफ क्या होता है तो कूलम्ब बल होता है, एफ क्या होता है कूलम्ब बल। तो ये सब आपको जब जब डिफिनीशन बोल देते हैं वहां से लिख लेने के बाद सब ये सब लाइन से ये लिखते जाना है, ठीक है। इसको लिखने के बाद थोड़ा सा समझ लेते हैं विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन के बारे में। तो डायरेक्शन के बारे में नोट करके दिखा लेंगे, डायग्राम से ही समझ लेंगे हम लोग। अगर कोई प्लस क्यू है मतलब आवेश कैसा है, धन आवेशित है। उससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा हमेशा प्लस साइन के उल्टा दिशा में होगा। लेकिन अगर ऋण आवेशित है, आवेश कैसा है ऋणात्मक है, तो इस केस में अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का दिशा का बात करेंगे तो हमेशा किस तरफ होगा, आवेश की ओर इसका दिशा होगा। इसका जो दिशा होगा किधर होगा, आवेश की ओर, ठीक है। तो ये नोट करके दिखा लेना जिससे दिशा समझ में याद रहे, इसका इसका यूज आएगा आगे में, इसलिए अभी यहाँ पे बता दें। ठीक, इतना पूरी तरह से लिख लेना है। सबसे पहला ये कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो जब कोई एक आवेश रहेगा, इतना लिखने वाला पार्ट है, यहाँ पर रफली एक चीज बता दे रहे हैं फिर से। अगर कोई आवेश है तो इससे आर दूरी पर कोई पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो कितना हो जाता है के क्यू बटे आर स्क्वायर, इसको याद रखना है, ठीक, के क्यू बटे आर स्क्वायर। क्लियर है। अब चलते हैं कुछ हम लोग हाईलाइट मतलब कुछ मेन पॉइंट को डॉट करके लिखेंगे। वो क्या क्या पॉइंट होगा उसके बारे में समझते हैं। आप लोग को अभी लिखना नहीं है, जब हम वीडियो कंप्लीट आप लोग देख लीजिएगा तब जाके वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जितना पॉइंट बोलेंगे उसको डॉट कर करके लिखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है, सबसे पहला डॉट में लिखना है विद्युत क्षेत्र का तीव्रता एक क्या है, सदिश राशि है। तो पहला पॉइंट हो गया विद्युत क्षेत्र का तीव्रता एक सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट में लिखना है एसआई मात्रक इसका न्यूटन पर कूलम होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। इसका एक और एसआई मात्रक होता है। तो तीसरा पॉइंट लिखना है इसका एक और एसआई मात्रक होता है। तीसरा पॉइंट लिखना है तो इसका एसआई मात्रक एक और क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होता है। और ये दोनों के दोनों मात्रक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार देखने को मिलता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन एसआई मात्रक विद्युत क्षेत्र का बहुत बार देखने को मिलता है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि ये सब चीजें क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक, सब चीजें याद कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग इसमें दूसरा जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा टॉपिक है इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं। जो दूसरा टॉपिक है हम लोग का विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, रेखाएं का मतलब यहाँ पर एक लाइन दिखाया जाता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, लेकिन वो वास्तविक नहीं होता है, वो काल्पनिक रेखाएं होता है। वो वास्तविक नहीं होता है, वो काल्पनिक रेखाएं होता है, ठीक। इसको समझेंगे कि आवेश से कैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप लोग को हेडिंग डाल लेना है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। बार बार बोलते जा आ रहे हैं कि पहले अभी बोल रहे हेडिंग डालने का मतलब अभी नहीं है, डालना है जब आप वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा तब उसको पॉज कर करके आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद इसका डिफिनीशन में यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं का ज्यादातर गुण पूछा जाता है। विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होता है ज्यादातर इसका गुण पूछा जाता है, लेकिन इसके पहले हम लोग इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे यहाँ से। उसके बाद आपको पांचों पॉइंट को लिखना है। उसके बाद आपको पांचों पॉइंट को लिखना है, पांचों डायग्राम को बनाना है। पांचों डायग्राम को आपको बनाना है। सबसे पहले समझ लेते हैं पांचों डायग्राम में है क्या। पहला बताया जा रहा है कि अगर कोई आवेश है, कैसा आवेश है, Q ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, धनात्मक। तो धनात्मक आवेश है तो हमेशा उसके विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा उससे क्या होता है, चारों दिशाओं में उससे दूर जाते हुए नजर आता है। चारों दिशाओं में उससे दूर जाते हुए नजर आता है। तो हमेशा जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होता है चारों दिशाओं में हमेशा इससे दूर जाते हुए नजर आता है। अगर वही अगर ऋण आवेशित है मतलब जीरो से छोटा है मतलब क्या है, ऋण आवेशित है, तो उस केस में क्या देखने को मिलता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश की ओर जाते हुए नजर आता है। किस ओर, आवेश की ओर जाते हुए, मतलब ऋण आवेशित होगा तो आवेश के अंदर की ओर जाते हुए आएगा।
और ये बाहर की ओर निकलते हुए नजर आएगा। ठीक है, अगर एक साथ क्या करें, एक साथ एक धन आवेश को रख दे और एक ऋण आवेश को रख दे, एक धन आवेश को रख दे और एक ऋण आवेश को रख दे, तो इस केस में अभी हम लोग पढ़े धन आवेश से क्या होता है, रेखा बाहर की ओर निकलता है, और ऋण आवेश में क्या होता है, रेखा अंदर की ओर जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, जब एक दूसरे के पास में रखते हैं तो धन आवेश से निकल के कहाँ पे चला जाता है, ऋण आवेश की ओर मुड़ जाता है, इसलिए कि ये इधर खींचता है, ये ऋण आवेश की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है। कुछ रेखाएं क्या होता है, जब यहाँ वो इससे दूरी बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसे बाहर की ओर जाने लगता है, ट्राई करता है कि सब इधर से उधर जाए, लेकिन जितना खाली स्थान रहता है उतना जा पाता है। ये भी ध्यान रखना होता है कि दो रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए, इस बात को भी ध्यान में रखना है। चलिए, अगर दोनों का दोनों प्लस हो जाता है तो ऑब्वियस है कि दोनों का दोनों प्लस होगा तो दोनों से बाहर निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा। जब दोनों तरफ से निकलेगा तो एक दूसरे को तो प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तो प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो क्या होगा, मुड़ना शुरू कर देता है, ये इधर मुड़ने लगता है और ये इधर मुड़ने लगता है। इस प्रकार से ये विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं देखने को मिलता है। चौथा पॉइंट इसका ये है, अगर ये अगर कोई एक आवेश है, कैसा आवेश है, तो मान सकते हैं कि प्लेट है, एक प्लेट है या एक रड है, रड पर कैसा आवेश है, प्लस आवेश है, तब इस केस में विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं एकदम सीधा जाता है, इस केस में विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं यहाँ से निकलेगा और बाहर की ओर एकदम सीधा जाएगा, तो विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं इस तरह से ये गति करते हुए चला जाता है। ठीक है, अब ये पांचों के पांचों डायग्राम दिखा लेना है। ठीक, तो ये विद्युत क्षेत्रीय रेखा। अब इसके हम लोग कुछ गुण के बारे में देखेंगे, इसलिए इसका गुण कुछ इंपॉर्टेंट होता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं के गुण, अगला हेडिंग क्या डालना है, विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें गुण में सबसे पहला जो डॉट होगा, विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं धन आवेश से क्या होता है, उत्पन्न होता है और ऋण आवेश पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अभी यहाँ पर हम लोग देखे थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर धन आवेश ऋण आवेश दोनों एक साथ है तो धन आवेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश पर जाए क्या हो जा रहा है, धन आवेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश पर जाके यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। ठीक, तो पहला ये पॉइंट लिख लेना है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं। तो दूसरा पॉइंट पे क्या है कि विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। बस इसको यहाँ समझ लेते हैं, दूसरा पॉइंट पे पूरा लिखना है, दूसरा पॉइंट पे पूरा लिखना है, लेकिन यहाँ पर समझ लेते हैं। मान लो कि अगर विद्युत क्षेत्रीय रेखा इस प्रकार से जा रहा है तो अब जैसे कि इसका दिशा तो नहीं बता सकते, कोई एक दिशा में तो नहीं है, हमेशा ये मुड़ रहा है, तो कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर अगर दिशा बताना है तो वहां पे क्या करना है, मान लो कि यहाँ पर दिशा बताना है विद्युत क्षेत्र का, तो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करो। स्पर्श रेखा क्या होता है, इससे टच करते हुए जो जाए उसी को क्या करता है, स्पर्श रेखा। तो इस बिंदु पर यही क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा, इस बिंदु पर यही क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा। ठीक है, देखो तीसरा पॉइंट याद रखना, तीसरा डॉट, इसको भी लिखना है, तीसरा डॉट। इसमें क्या बताया जा रहा है कि मान लो कि अगर यहाँ पे कोई आवेश है, कोई भी आवेश है, प्लस या आवेश मान लेते हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखा इस प्रकार से बाहर निकलता है, दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से बाहर निकल रहा है। इस बात को ध्यान देना है कि जब अगर विद्युत क्षेत्र का जहाँ पे आवेश है तो वहां पे अगर देखेंगे तो बहुत रेखा क्या है, बहुत पास पास है, रेखा क्या है, बहुत पास पास है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वहां पर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, प्रबल होता है, विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, प्रबल होता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे, यहाँ पर वाला लाइन पर बात कीजिए, तो यहाँ पर रेखा का क्या है, एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर है। जब रेखा दूर दूर होता है तो क्या होता है, क्षीण होता है, क्षीण मतलब क्या होता है, कमजोर। तो यहाँ पर क्या होता है, कमजोर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये है कि आवेश से जितना पास रहेंगे वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, स्ट्रांग होगा। आवेश से जितना दूर जाते जाएंगे, आवेश से, यहाँ पे आवेश है, अगर इससे जितना दूर जाएंगे विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, और वीक होते जाता है, कमजोर होते जाता है। ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, आते एक चौथा पॉइंट, एक और इसमें लिख के छोड़ देना है, तीन को ये लिखना है, चौथा पॉइंट यहाँ से लिखना है तो यहाँ से लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होता है वो एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटता। ये अब क्यों नहीं काटता है उसके बारे में जानकारी दी है। दो क्षेत्रीय रेखाएं एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर क्या देखने को मिलता है, दो स्पर्श रेखाएं हो जाती, तो इस कारण से यहाँ पर विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं एक बिंदु पर मतलब कट कट नहीं करता है, ये असंभव है। यहाँ तक ये पूरा पूरा यहाँ तक इसको
लिख लेना है। तो चौथा पॉइंट यहाँ तक लिख लेना है पूरा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ देता। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र रेखाएं के कुछ। अब हम लोग आज 2 टॉपिक अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब तीसरा टॉपिक यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है विद्युत फ्लक्स। टॉपिक का नाम है विद्युत फ्लक्स। चलिए अगला हेडिंग डालिएगा विद्युत फ्लक्स। अगला हेडिंग होगा विद्युत फ्लक्स। देखिए विद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो किसी भी सतह से, मान लो कि एक सतह है, सतह कोई बोर्ड भी हो सकता है वो सतह। इस सतह से, इस सतह से कितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रहा है। जो विद्युत विद्युत क्षेत्र इससे जितना होकर पार करेगा, विद्युत क्षेत्र जितना इससे होकर पार करेगा, और इस सतह का क्षेत्रफल के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर सुनिएगा, जो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे, जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ये सतह दिखाए, मान लो सतह का क्षेत्रफल ए है, और जो ये विद्युत क्षेत्र है, यहाँ से विद्युत क्षेत्र होकर पार कर रहा है, तो इस विद्युत क्षेत्र का मान ई है। दोनों का अदिश गुणनफल, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, अब इसको यहाँ पर हम समझेंगे। चलिए इसी डायग्राम को इसमें बना लेना है, विद्युत फ्लक्स हेडिंग डाल के इस डायग्राम को इसमें बना लेना है। इस डायग्राम में क्या बताया जा रहा है कि एक सतह है, एक सतह है, पूरा ये सतह दिख रहा है, और इस सतह का क्षेत्रफल कितना है, तो ए है। अब यहाँ पर इससे क्या किया जा रहा है, इससे इसमें क्या किया जा रहा है कि एक छोटा सा हिस्सा इसमें से कट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, एक छोटा सा हिस्सा कट किया जा रहा है, छोटा सा हिस्सा इसमें से कट कर ली, जिसका क्षेत्रफल क्या ले ली, डी। बताया थी जब भी एक बड़ा हिस्सा रहेगा और उसे छोटा सा हिस्सा कट करेंगे तो उसका आगे क्या लगा दो, डी ए लगा दो। मतलब वो एक स्मॉल पार्ट कहलाएगा, जिसको इंग्लिश हिंदी में हम लोग कहते हैं अल्पांश, जिसको कहते हैं अल्पांश, स्मॉल हिस्सा। अगर इस क्षेत्र, इस एरिया से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र का मान, इस एरिया से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, ई है। अब देखो एक और चीज याद रखना, जब भी क्षेत्रफल का दिशा दिखाना रहता है तो हमेशा उसके क्या होता है, लंबवत होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्षेत्रफल है, और उसके लंबवत दिशा क्षेत्रफल का दिशा कहलाता है। वर्ड नॉर्मल मतलब उसके लंबवत जो दिशा होता है वही क्षेत्रफल का दिशा होता है। और यहाँ से ये विद्युत क्षेत्र का दिशा दिखाया जा रहा है। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के दिशा का बीच का जो कोण है वो कितना लिया गया, थीटा। दोनों के बीच का कोण जो है वो थीटा। ठीक है, तो इस डायग्राम को बनाने के बाद आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिफिनेशन हो गया। विद्युत क्षेत्र अल्पांश डीए पर विद्युत क्षेत्र कितना ई है, तो विद्युत फ्लक्स अल्पांश। अब तो विद्युत फ्लक्स को ज्यादातर फाई से दिखाते हैं, यहाँ पर साई लिखा हुआ है लेकिन ज्यादातर फाई से दिखाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर क्या बना लेना है, डी फाई बना लेना है। डी फाई से दर्शाया जा रहा है। तो स्मॉल एरिया से गुजर रहा है तो उससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, स्मॉल होगा, इसीलिए इसको हम किससे दिखा रहे हैं, डी फाई से दिखा रहे हैं। और जो डी फाई का मान होता है तो यहाँ पर फाई बना लेना है, डी फाई का मान ई डॉट डी है, मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है। अब पहले से बता दिया गया है कि ई डॉट बी का मान कितना होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। उसी प्रकार ई डॉट डी ए का जो मान होगा क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा होगा। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला में कॉस थीटा को पहले लिख लिया गया है, डी ए को बाद में लिखा गया है। ठीक, यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आया है। और जहाँ पे कौन जो है, कौन किसके बीच का है, इस लाइन को भी लिख लेना है फॉर्मूला लिखने के बाद। आप लोगों को टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये स्मॉल पार्ट का फ्लक्स निकाला था। अगर पूरा ये जो क्षेत्रफल है, ये जो पूरा क्षेत्रफल है, ये पूरा से फ्लक्स कितना उत्पन्न होगा, अगर ये ज्ञात करना है, अगर ये ज्ञात करना है तो इसके लिए जो फॉर्मूला दिया जाता है, इसको हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि अगर स्मॉल पार्ट का निकालते हैं, यहाँ पे स्मॉल पार्ट डी फाई आया था, इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं तो हम लोग क्या निकल जाता है, कुल फ्लक्स का मान निकल जाता है। क्या निकल जाता है, कुल फ्लक्स का मान निकल जाता है। तो अब यहाँ से क्या लिख लेंगे, कुल फ्लक्स, यहाँ पर लिख लेंगे कुल। और ये सब ऊपर वाला लाइन नहीं लिखना है, जितना बता रहे उतना ही लिखना है, कुल फ्लक्स लिख लेंगे। तो कुल फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, फाई। फाई से दर्शाना है, साई से नहीं, तब जाके बराबर देके इस फॉर्मूला को लिख लेना है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ चीजें समझा देते हैं। इंटीग्रेशन का साइन देखिए, नीचे में क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है। एस का मतलब होता है सरफेस, एस का मतलब होता है सरफेस, सरफेस का मतलब हो गया सतह। तो यहाँ पर इस सतह से, यहाँ पे ये सतह बना हुआ है ना पूरा, तो इस सतह से जाने वाले विद्युत फ्लक्स का मान बताया जा रहा है। इस सतह से जाने वाले विद्युत फ्लक्स का मान बताया जा रहा है, इसीलिए इसको किससे दिखाया जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग एस से दिखा रहे हैं, सरफेस से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गया, तो ये विद्युत फ्लक्स हो गया। इस बात को ध्यान में रखना है, ये
ज़्यादातर लगभग एग्जाम में हम देखे लगभग हर एक साल या एक साल गैप करके विद्युत फ्लक्स के बारे में पूछता है, जो 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसलिए विद्युत फ्लक्स के बारे में इतना लिखना बहुत जरूरी है 2 नंबर में। ठीक है, और इसमें कुछ एक दो पॉइंट करके लिख सकते हैं। सबसे पहले जो विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स होता है, पहला पॉइंट इसमें लिखना है, विद्युत फ्लक्स होता है वो अदिश राशि होता है, सदिश राशि नहीं होता है, इसका कोई दिशा नहीं होता है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, अदिश राशि होता है, सदिश राशि नहीं होता है। दूसरा, इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक में कैसे लिखना है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, ये पूरा नहीं लिखना है, वोल्ट पर मीटर होता है, ऐसा शॉर्ट फॉर्म दिखा लेना है वीएम, वोल्ट मीटर होता है। विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो अभी तक हम लोग 3 टॉपिक देख चुके हैं। कौन कौन सा, तो पहले टॉपिक देखे हम लोग विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखे विद्युत फ्लक्स क्या होता है, जो कि तीनों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है विद्युत फ्लक्स है। तीनों में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो विद्युत फ्लक्स। और जितना भी मात्रक आ रहा है, एसआई मात्रक आ रहा है, वो सब के सब याद होना चाहिए, सब के सब याद होना चाहिए, तभी जाके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, आगे का जो टॉपिक है, आगे का जो टॉपिक है वो है ठोस एवं इसका व्यंजक। देखिए ये हम लोग का कोई सिलेबस में नहीं है ठोस तथा इसके व्यंजक, लेकिन इसका जो एक्सप्रेशन आएगा, इसका जो व्यंजक आएगा, उसका हम लोग यूज करते हैं, उसका यूज करते हैं गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय को सिद्ध करने में, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है एग्जाम में। इसलिए इसके व्यंजक को हम लोग समझेंगे, और ये बहुत लंबा सा टॉपिक है, इसका व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको इस क्लास में नहीं समझेंगे, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। अगले क्लास हर एक क्लास लगभग होगा 45 से 50 मिनट का, 45 से 50 मिनट का, इसलिए इसके बाद आप लोग को लिखने में भी समय लग जाएगा, 20 से 25 मिनट या 25 से 30 मिनट आप लोग को लिखने में समय लगेगा, जो अभी बताएं। तो लगभग क्लास जो हो जाएगा वो 1 घंटा 15 मिनट का हो जाएगा। आप लोग वीडियो को, ये वीडियो के जैसे ही कंप्लीट हो रहा है फिर से दोबारा ओपन करना है, और ओपन करके उसी लिंक पर, जो अभी लिंक हम शेयर करेंगे सभी को, तो उसी लिंक पर फिर से ओपन करना, ओपन करके आप फिर से दोबारा ओपन करके आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, और डिटेल नोट्स सभी के पास होना चाहिए, तभी जाके आगे जाकर रिवीजन करने में मदद करेगा। ठीक है, तो हम लोग फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए नहीं रहने देते हैं। ठीक, तो आज का टॉपिक जितना भी चीजें बताए वो सब चीजें क्या करना है, नोट डाउन करना है, जहां जहां से जो चीज बोले हैं लाइन बाय लाइन लिखते जाना है अपने कॉपी में। ठीक है, हम लोग फिर अगले क्लास में अगला टॉपिक पे स्टडी करते हैं।